हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्प्रिनित खुशी पर आपका स्वागत है। आज का हिंदी लीगल डिक्टेशन श्री विष्णु आर्ट प्रेस पार्ट 2 से होगा, जिसकी गति 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी पत्नी और प्रत्युत्तरदाता पति दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। बाद में दिनांक 8/4/2005 को दोनों ने विवाह कर लिया। यद्यपि अपीलार्थी प्रत्युत्तरदाता से उम्र में 6 से 7 वर्ष बड़ी थी। दोनों के वैवाहिक जीवन से दिनांक 3/1/2007 को एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, किंतु दोनों के बीच पारस्परिक तालमेल एवं प्रेम भाव अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। अंततः दिनांक 7/12/2006 को एक विधिक सूचना देने के बाद प्रत्युत्तरदाता पति ने अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(1) क के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका संख्या 56/2007 इस आधार पर सुनिश्चित किया कि पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और उसके पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, यहाँ तक कि उसके कार्यस्थल, विद्यालय पर जाकर छात्रों के सामने भी गाली गलौज करती है और अपमानित भी करती है। याचिका प्रस्तुत करने के 5 दिन बाद ही अपीलार्थी दिनांक 12/4/2007 को प्रत्युत्तरदाता का घर छोड़कर चली गई। अतः उसने एक और याचिका संख्या 532/2007 नया नंबर 13/2010 संस्थित किया। दूसरी तरफ पत्नी ने भी धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन हेतु एक याचिका प्रस्तुत किया। साथ ही साथ पत्नी दहेज की मांग को लेकर एक दांडिक मामला संख्या 401/2007 भी दर्ज कराया, जिसमें अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और वह 7 दिन न्यायिक हिरासत में रहा। पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता की विवाह विच्छेद की याचिका निरस्त कर दिया और अपीलार्थी की धारा 9 के अंतर्गत याचिका को अनुज्ञात किया। प्रथम अपील न्यायालय ने भी अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दिया। अतः अपीलार्थी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए 2 अन्य प्रश्न के साथ निम्नलिखित विधि का सारवान प्रश्न विरचित किया। क्या अवर न्यायालय अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता के बीच विवाह को मानसिक क्रूरता के आधार पर भंग करने में विफल रहने में सही और न्यायोचित थे, जबकि विशेषकर प्रत्युत्तरदाता के द्वारा अपीलार्थी और उसके माता पिता के विरुद्ध परिवाद दिनांक 24/11/2007 और तत्परिणामी गिरफ्तारी बिना किसी प्रश्न के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) क के अंतर्गत मानसिक क्रूरता गठित करता है? क्या अवर न्यायालय के निर्णय सही और न्यायोचित हैं जब विशेष दांडिक अभियोजन CC नंबर 149/2008 अपीलार्थी के दोषमुक्ति में परिणामित हुआ? उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20/7/2018 के द्वारा निष्कर्षित किया कि
पत्नी के द्वारा प्रस्तुत दांडिक मामला जो सीसी संख्या 149/2008 के रूप में इस आधार पर संपन्न हुआ कि पति के द्वारा दहेज उत्पीड़न किया गया और जब कार्यवाही में आरोप साक्ष्यों के अभाव में झूठा पाया गया तब उक्त कार्य हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क के अंतर्गत यथाकथित भाव में मानसिक क्रूरता का कृत्य आशायित करेगा। स्टॉप।